बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन इस मरतबा ये T20 वर्ल्ड कप में बजाय क्रिकेट के जीतने के ऐसा लगता है कि बारिश जीत रही है। आज जो दो मैचेस थे, अफ़गानिस्तान बमुकाबला आयरलैंड और उसके बाद का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मैचेस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने थे और दोनों बारिश की नज़र हो गए और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उसके बाद से ख़ासतौर पर 22 अक्टूबर जब से ये सुपर 12 मरहले का आगाज़ हुआ, उस वक्त से यही कहा जा रहा है कि बारिश असरअंदाज होगी 13 नवंबर तक, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। और अक्सर मैचेस बारिश की नज़र हुए, टीमों को एक एक पॉइंट मिला है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम को एक पॉइंट मिला, अफ़गानिस्तान की टीम को एक पॉइंट मिला। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इतना बड़ा मेगा टूर्नामेंट, क्या इसका शेड्यूल तरतीब देते वक्त इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह में तो वेदर फोरकास्ट बहुत पहले से आ जाती है, तो क्या इस टूर्नामेंट का शेड्यूल तरतीब देते वक्त इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था, ख़ास तौर पर मेलबर्न के मैचेस पर, क्योंकि मेलबर्न के मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हो रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान ओपनर अहमद शहजाद। जावेद भाई, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट तो हार गई है, बारिश ही जीतती जा रही है। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में एक ये तो है, जब सीज़न शुरू होता है और बारिशों का, तो वो तकरीबन है ना 1 दिन 2 दिन बाद बारिशें होती रहती हैं और अच्छी बारिशें होती हैं। ये भी नहीं कि हल्की, यानी कि रेनिंग हो रही है, डीजल हो रही है, ड्रिजल नहीं हो रहा था, होती है तो बड़ी तगड़ी होती है और बड़े मोटे मोटे वाली होती है। अच्छा, तो पानी, हाँ अच्छा। हालांकि ग्राउंड भी वहाँ के बड़े अच्छे हैं, पानी वो हो जाता है, लेकिन जब बारिश उनके पास फैसिलिटीज बहुत है, मगर इसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द मैच हो जाए तो लाजिम बात है कि प्रॉब्लम हो जाती है और मैच जो है ज़्यादा 10 ओवर 12 ओवर अब तो हो भी नहीं रहा। एक भी अहमद, एक भी बॉल नहीं हो रही अब तो। और जिस तरीके से बारिश असरअंदाज हो रही है, टीमों को कितना सेटबैक हो रहा है, क्योंकि आज हम तवक्को कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक कांटेदार मुकाबला होगा। पहले ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार चुका है पहला मैच 89 रन से, लेकिन बारिश से सारा मज़ा किरकिरा नहीं हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का था। लाइक लोग बहुत, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो इस मैच का इंतज़ार करते हैं। और इस मैच में बारिश हो जाना, मेरा मतलब है कि इस वर्ल्ड कप पे बहुत बड़ा डेंट है। थोड़ा सा ये होता है कि जब भी आप किसी इवन दो के किसी लीग की भी डेट्स को फाइनलाइज करते हैं तो आप उसमें वेदर ज़रूर देखते हैं। एंड वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में आई एम श्योर के आईसीसी ने सारी चीज़ें चेक की होंगी। अब क्या वजह बनी है किसी लीग को विंडो देने के लिए, ये इन्होंने ऐसा इकदाम लिया कि इस वेदर में उन्होंने वर्ल्ड कप रख दिया। सो ये तो जो ऑफिशियल्स हैं या जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, दे कैन आस्क, और उनको पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, जब आपको पता था कि फोरकास्ट इस तरह की है कि वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, उसमें बारिशें हैं, तो क्या वजह बनी कि आपने इसको या पहले या बाद में नहीं किया। जावेद भाई, जिस तरह ये मैं दूसरे आगे और कर दूँ, जैसे शहजाद ने बोला, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले देखनी चाहिए थी ना, और उस हिसाब से है ना आप है ना वर्ल्ड कप जो है इतना बड़ा मेगा इवेंट होता है और ये उनके लिए भी नुकसानदेह हुआ ना। स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो गेट मनी आनी है, ऑनर होता है वर्ल्ड कप लेना और चलाना, कंट्री को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है हर तरह से, राइट। तो इस किस्म की चीज़ें हों तो मैं समझना आईसीसी को ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये ज़रूर देखना चाहिए वेदर वाइज, कि देने का मतलब नहीं है दो ज़रूर दो, मगर वेदर वाइज देखें कि भाई आया वहाँ पर कैसा सिस्टम रहता है, क्योंकि इतने बड़े मेगा इवेंट होते हैं, काफ़ी अरसे के बाद 2-2 साल 3-3 साल के बाद आते हैं और इसकी प्रेस्टीज है एक चीज़ की, तो उसकी वैल्यू को है ना बिल्कुल है ना खत्म ना करें। अब देखिए, इसीलिए एसीसी बनी थी ना कि हम जॉइंट हो जाएं और जो एशियन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है ना मिलके हम एक होके एक पावर बन के जो है ना आईसीसी को हम रखें। तो ये वो ऐसे इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एसीसी में फिर इंडिया भी इन्वॉल्व है और आईसीसी भी जो है ना इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सारे स्पॉन्सर्स उसके। सो आई डोंट नो द रीज़न के वर्ल्ड कप जैसी चीज़ को उन्होंने किस तरह ये जो है ना अंडरमाइन कर दिया, बारिश की नज़र कर रहे हैं, क्योंकि ये मैचेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फैंस उन्होंने एक साल पहले से टिकट्स बुक कराए होते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के। ये बहुत राइवलरी है इनकी और ये शान है क्रिकेट की। तो इस तरह के मैच जो है ना पूरे के पूरे बारिश की नज़र हो जाना, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं नहीं समझता कि कोई भी कंट्री इस चीज़ पे है ना कोई ऑब्जेक्शन करे या कुछ करे, जब इस तरह बैठ के
अगर बैठ के सब करें तो बैठ फिर। के भाई इस तरीके जी। अब आइंदा तुम्हारे के लिए, पास है जी, हमारे आइंदा पास के है लिए, इस तरीके आइंदा से के लिए। तो मैं नहीं समझता सही। कि कोई भी कंट्री जो है वो ये कहेगी कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो भी यही कहेंगे कि भाई हाँ इस टाइम पे नहीं, अभी इस आप टाइम अलग पे टाइम पे कराएं। कराएं सही। अहमद, लेकिन फाइनेंशियली बड़ा लॉस हुआ है। देखिए, एक तो टेलीविजन राइट्स जो बेचे गए, जो टेलीविजन में मैचेस दिखाए जाने थे बारिश की वजह से वो नहीं हो सके, जो कमर्शियल चलते हैं जिन्होंने राइट्स खरीदे उनका नुकसान, फिर तमाशाइयों का जो है वो उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि टिकट एक एक साल पहले लेते हैं उनका लॉस, फिर जो ग्राउंड के अंदर लगे होते हैं होर्डिंग्स उनके कमर्शियल, जब टीवी पे मैच नहीं आएगा तो क्या उनका सबका लॉस नहीं हो रहा? आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, आई मीन जो कॉर्पोरेट लोग हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप्स दी हुई हैं, जिस तरह वो चाहते हैं कि आपकी जो टीम है मुल्क की, सबसे पहले ये होता है जो विद इन द मुल्क की टीमें हैं, जो स्पॉन्सरशिप होती है, जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी टीम आगे से आगे जाए। तो जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है, बिकॉज लोगों का, आवाम का, फैंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जब वर्ल्ड कप के जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं और वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े मैच अबैंडन हो जाते हैं, तो वो जो स्पॉन्सरशिप है, वो जो टीवी राइट्स हैं, वो जो फैंस हैं, वो जो टिकट्स गई हुई है, स्पेक्टेटर्स, ये बहुत बड़े लॉस हैं। ये फाइनेंशियली भी लॉस हैं और एट द सेम टाइम क्रिकेट के फैंस के भी लॉस है। क्रिकेट का भी लॉस स्पेक्टेटर है, जो होते हैं ना, स्पेक्टेटर्स का उनको भी भी बड़ा लॉस है। बेचारे लोग यानी कि वेट कर रहे होते हैं। जावेद मियादाद कह रहे हैं कि तमाशाई भी इंतजार करते हैं, अहमद भी कह रहे हैं कि बड़ा क्रिकेट का नुकसान है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद और नौजवान ओपनर अहमद शहजाद के साथ एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दोनों मैच बारिश की नज़र हो गए और दोनों एक एक पॉइंट मिला हर टीम को। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डालें तो जो ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल है, जावेद भाई ग्रुप 1 की, अहमद देखिए पॉइंट्स टेबल। न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले, उसका रन रेट बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि न्यूजीलैंड पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से जो जीता था तो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन प्लस 4.4 का इसका नेट रन रेट है। इंग्लैंड के 3 मैचेस हैं, एक जीता, एक उसका पॉइंट ज़ाया हो गया, एक हार गया, 3 पॉइंट्स हैं। आयरलैंड के भी 3 हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का माइनस में रन रेट और श्रीलंका और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट हैं। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल में 2 टीमें ऐसी हैं जिनके अभी 3 मैच बाकी हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के, और बकिया टीमों के 2-2 मैच बाकी हैं। तो अहमद पहले आपसे शुरू करता हूं। देखिए, श्रीलंका इतनी बुरी पोजीशन में नहीं खड़ा हुआ। अगर आप इंग्लैंड को देखें, इसलिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चाहते होंगे कि ये मैच ज़रूर हो जाए, क्योंकि अगर श्रीलंका के देखें उनके 3 मैचेस पड़े और वो 2 पॉइंट पे हैं। अगर वो थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल के 2 मैच जीतते हैं, वो 6 पे चले जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से एक और अपसेट हो जाता है किसी दोनों टीम का, छोटी टीम से कुछ हारते हैं या नेट रन रेट नीचे, तो श्रीलंका एक ऐसी टीम है कि वो क्वालिफाई कर सकती है। तो ये बारिश की वजह से ये जो हमारा टूर्नामेंट है, स्पेशली इस वाले जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, इस ग्रुप का जो बारिश की वजह से है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हुई हैं चीज़ें। बड़े मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होने वाली आने वाले दिनों में। जावेद भाई आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान का भी एक मैच के चांसेस बड़े अच्छे हैं। इंग्लैंड के हैं चांसेस? 3 नहीं, इंग्लैंड के अभी जावेद भाई सिर्फ 2 मैच हैं। अगर वो 2 मैच जीतता है तो उसके 7 पॉइंट्स होंगे और उसका जो रन रेट है वो प्लस में है, यानी कि एक थोड़ा मोमेंटम उनका चल रहा है। लेकिन जावेद भाई अगर श्रीलंका तीनों मैच जीत लेता है तो फिर उसके 8 हो जाएंगे। 20 वाला तो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। अच्छा, सही है ना, हाँ। क्योंकि इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है। 2 टीमें 1 2 3 4 टीमें 3-3 पॉइंट पे। लेकिन जावेद भाई नेट रन रेट भी देखे, माइनस में आयरलैंड का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कोई भी ऊपर आ सकता है। ये क्योंकि अभी मैच आपस में होने हैं ना, लेकिन एडवांटेज अहमद न्यूजीलैंड और श्रीलंका को है क्योंकि उनके 3-3 मैचेस। देखिए, इसलिए कहते हैं कि यू गॉट टू स्टार्ट प्रोएक्टिव, और न्यूजीलैंड ने जिस तरह का स्टार्ट लिया है, 200 रन कंट्रोलेबल्स थी उनको उसने कंट्रोल करके ही सिटिंग ओके अप देयर। और उसके बाद जो प्रॉब्लम में बड़ी टीमें नजर आ रही हैं वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब वो सोच रही होंगी, दुआएं कर रही होंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रिकेट में जो एक स्टार्ट और एक एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान वाले ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें कि ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल क्या है। ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से है कि भारत ने 2 मैच जीते, उसके 4 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले और उसका एक मैच 1-1 पॉइंट उसका ज़ाया हुआ है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के भी 1 पॉइंट ज़ाया हुआ है, उसके भी 3 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश का भी 1 पॉइंट, बांग्लादेश का कोई पॉइंट ज़ाया नहीं हुआ, 2 मैच खेला, 1 हारा 1 जीता, उसके 2 है। और पाकिस्तान 2 मैच हारा है और नेदरलैंड्स 2 मैचेस हारा है। पाकिस्तान का -0.05 का नेट रन रेट है अहमद, और अभी पाकिस्तान के हर टीम के इस ग्रुप में 3-3 मैच बाकी हैं।
तो कैसे देखते हैं? आई मीन दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाह रहा होगा कि वो इस सिचुएशन में आए 2 मैचेस के बाद। और जो सबसे बड़ी बात है कि पहले ही 2 मैचेस के बाद आप इस सिचुएशन में आना और उसके बाद खड़ा होना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट व्हाट वी कैन होप, लाइक अब होप पे ही बात है कि यहाँ से पाकिस्तान अपने सारे मैचेस ना सिर्फ जीते, अपने रन रेट को टॉप पे लेके जाए। फिर वहाँ से हमें ये देखना है कि कहीं बांग्लादेश अगर अपने 3 मैच जीत गया तो उसके भी हमसे ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। फिर ये है कि बांग्लादेश को जिम्बाब्वे को मारना है, साउथ अफ्रीका को इंडिया को साउथ अफ्रीका को मारना है, फिर रन रेट आएगा और फिर बारिशों के साथ कोप करना। तो हम कभी भी नहीं चाह रहे होंगे एज ए टीम के हम अपने आप को इस पोजीशन में ले आए इतना अर्ली टूर्नामेंट के, कि हम जो है ना मुश्किल में। जावेद भाई देखें जरा, ये पाकिस्तान को अब जो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना, वो सारी चीजें सोच समझ के खेलनी पड़ेगी। रन रेट के हिसाब से भी मैच जीतना पहले भी तो सोच समझ के खेल लेते जावेद नहीं, जो अब जो प्रेजेंट पोजीशन आ गई है इसमें तो अब यही रह गया ना कि सारे मैचेस जीतने। अच्छा, एक नजर डालें जावेद भाई, देखें इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हराया, जिम्बाब्वे ने 1 रन से हराया। अब पाकिस्तान के जो 3 मैचेस बाकी हैं, नेदरलैंड्स का पर्थ में नेदरलैंड्स के खिलाफ, सिडनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ एडिलेड में, यहाँ पर इन तीनों जगहों पर बारिश की कम पेशगोई है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। तो आप समझते हैं पाकिस्तान बिल्कुल ऑल आउट जाए, जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे हैं? ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चांस ही नहीं है दूसरा, वरना वापसी का टिकट कटा लेना। यानी कि हर आदमी को अपना एम बना लेना चाहिए कि हम किस तरीके से होमवर्क करें। नंबर 1 तो पहले भी तो कर रहे थे जावेद भाई, ठीक है ना। बादल जो पहले तो आए, अब उस पोजीशन पे आ गए हैं, आपको डू एंड डाई। सही कह तो इस पोजीशन पे सब कुछ पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो अगर पहुंचना चाहते हैं तो कभी ऐसी चीज होती है, तो मैं अभी भी कहता हूं कि हिम्मत नहीं आ रहे, जस्ट गो फॉर राइट। जो आप टारगेट बनाएंगे किस तरीके से पहुंचेंगे और उस टारगेट को अचीव करने की करें, उसके बाद जो कुछ होता है वो बात की बात। जिस तरह से जावेद मियांदाद जिस टीम के मेंबर थे, पाकिस्तान का आखिरी मैच एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ, और मुझे याद है एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, लेकिन बस वो पॉइंट जो हमें मिला और फिर वहीं से पाकिस्तानी टीम ने टेक ऑफ किया। देखें, मौजज़ात होते रहते हैं, लेकिन मौजज़े के साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर भी तवज्जो देनी होगी। जिम्बाब्वे जैसी टीम से आप 1 रन से हार गए। कल उनके प्रेसिडेंट का आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक ऐसी टीम। और फिर बाबर आजम की एक वीडियो भी आई है कल, वो लड़कों को कह रहे हैं उठना है उठना है, हर दफ़ा वो कहते हैं उठना है, कोई उठता ही नहीं है। 2 दफ़ा 2 मैचों में तो कोई नहीं उठा। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद, यंग ओपनर जिन्होंने तकरीबन 10 साल क्रिकेट खेली है, 2009 से 2019 तक, उसके बाद से टीम से बाहर हैं। इन दोनों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं जो कह रहा था कि जावेद भाई अब टीम को उठना पड़ेगा, बाबर आजम कहता उठ जाए। भाई हम तो उठ गए, इंशाल्लाह टीम भी उठेगी। अच्छा इंशाल्लाह तवक्को तो यही रख रहे हैं कि टीम को उठना चाहिए, लेकिन जो कारकर्दगी है अहमद, देखते हैं कल चेंज होगा पाकिस्तानी टीम परसों जो चेंज होगा। आप भी उठ के बताएं। जावेद भाई कह रहे हैं उठ के आप भी खड़े हो जाए, जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं आप बैठ जाएं। जावेद भाई बड़े हैं, जैसा कहें हुक्म जी। तो देखिए, हम पहले भी यही बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ इस मैच में अब हमें अब इम्प्रूवमेंट लानी होगी नेट रन रेट में, हमें पिछले मैच से यही चीज़ें स्टार्ट करनी थी और हमने इसको आगाह भी किया। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, बट वी गॉट टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, विच इज़ टू हमने अपने अगले 3 मैच जीतने हैं। ना सिर्फ जीतने हैं, मैं फिर कहूँगा अच्छे रन रेट से जीतने हैं। ठीक है, आप जो पहले 2 मैच हो गए अब उसको भुला के ये 3 मैचों में जिस तरह की क्रिकेट रिक्वायर्ड है, आप उस तरह की क्रिकेट खेलें। अगर आप देखें, बाबर आजम ने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत हर्ट लग रहे थे, उदास लग रहे थे, और उन्होंने उसमें बोला कि ठीक है, जो गुजर गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अगले मैचेस हैं हम उसमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हम उस तरह ही खेलेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है ना और रिजवान दोनों चैंपियन प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1, 2 पे हैं, तो वो जो है बिसाइड्स द फैक्ट के पहले नंबर पे बैटिंग आ रही है, दूसरी बैटिंग आ रही है,
वो कल जो नेदरलैंड की टीम के खिलाफ जो स्मैश करने वाले हैं परसों, मुझे लगता है कि वो पावर प्ले में ही गेम को एक साइड पे कर देंगे, क्योंकि बाबर आजम उदास और गुस्से में नजर आया। और बड़े प्लेयर की जो वर्ल्ड नंबर 1-2 होते हैं और जब क्रिटिसिज्म हो रहा है उसकी ईगो होती है, तो मुझे लगता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के कि और बाकी जो भी हो, लेकिन नेदरलैंड वाले मैच में हमें देखने को मिलेगा कि पहले 6 ओवर में हमें जो है ना स्मैशेस मिलेंगे बाबर और रिजवान। जावेद भाई चेंज देख रहे हैं, कोई तब्दीली हो सकती है, बाहर हो सकता है? हैदर अली ने 4 और 0 बनाए ना अभी तक 2 मैं ये मैच। कहूँगा अभी जो प्लान है ना, जैसे अब हमने क्या करना है, हम किस तरीके से पहुंचेंगे, हमारे क्या टीम भी तो जावेद भाई 11 तो इसी तरीके से आना पड़ेगा ना, प्लान तो इसी तरह बनाना पड़ेगा कि भाई हमारा एंड क्या है, 4 मैच है, 3 मैच है, हमने किस तरीके से अपने लेके चलना, तो प्लान बनाएंगे, प्लान के मुताबिक अगर जाएंगे तो अभी भी चांस है, कोई बात तो नहीं है ना, बिगड़ा नहीं है अभी। अगर प्लान में आप नहीं बना रहे हैं और खेले जा रहे हैं तो फिर तो वो कोई नहीं है, मैच जीत गए मगर फायदा क्या होगा, बाहर हो गए। तो आपका काम है मैच जीतना भी है, स्ट्रेटेजी बनाए, हर लड़का अपनी बनाए, क्यों डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई, तो उसमें मैं यही करूँ कि भाई ठीक है, आई विल डू दिस, आई विल डू, लड़कों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि चौथा फास्ट बॉलर होना चाहिए, मोहम्मद वसीम को इंडक्ट किया, उसने 4 विकेट्स ली, बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन आप ये भी देखें साथ के हमने आपको एडवाइस किया था कि हैदर अली को बाहर करें, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, उनकी ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है, ना सिर्फ परफॉर्मेंस नीचे है, वो कैचेस भी छोड़ रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप आसिफ को अंदर लाते हैं 6वें 7वें नंबर पे, अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ आपके पास आसिफ होते तो आप उनको अगर 6वें नंबर पे यूटिलाइज करते, शायद वो आपको एक आधी बाउंड्री मार इंडिया के खिलाफ क्या सर एक चांस होता है, मैं पहले भी बोलता हूँ चांस। आसिफ ने बड़े अरसे से कुछ नहीं किया, 50 मैचों से कुछ नहीं किया, वो मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, बट जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसको तो अच्छे तरीके से खुशदिल शाह को नहीं ला सकते, वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकते हैं। सर अगेन मैं उनके पास क्या कॉन्फिडेंस लेवल है खुशदिल शाह पे उनका, आई डोंट नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एटलीस्ट आसिफ अली को 6वें नंबर पे अगर आप लेके आए और ऊपर आपका अपना शादाब आपका ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और नवाज आपका ऊपर जा रहा है, तो अगर आप हैदर अली का कॉन्फिडेंस देखें, आप अगर उनकी उनकी अप्रोच देखें क्रीज पे, सो एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो कितने प्रेशर में हैं, और उनके लिए आने वाले मैचेस भी, बिसाइड्स द फैक्ट कि किस टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, वो बहुत प्रेशर वाले मैचेस होंगे। तो जब आपके पास चॉइसेस हैं किसी और को उनके साथ रिप्लेस करने के लिए, आप जरूर कीजिए ताकि इससे पाकिस्तान को फायदा मिल सके। और जो प्लानिंग ये चाहते हैं ना, अभी इनके पास टाइम है अपने प्रैक्टिस मैच खेलें आपस में, और इस तरीके आपस से में कहाँ से खेलेंगे जावेद भाई, एक ही दिन तो है कल का, बादल टाइम निकालें, 2 घंटे की बात निकालें, ऐसे निकालें, क्योंकि मिडल में जाके ग्राउंड की भी अवेलेबिलिटी होती है ना, वो तो बात की बात है, मगर जो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए, ताकि है ना आपको पूरी क्रिकेट की तरह, अब नेट में करते हैं वो डिफरेंट टारगेट मैच, और एक अगर आप मैच करके करेंगे, फील्डिंग भी होगी, तो वो जो है ना वही आपने असर बहुत होगा, वही करनी है, उसका फर्क पड़ता है। टारगेट मैच की बात करें ना, बिल्कुल सही करें, टारगेट मैच जी भी सही। लेकिन ये बताएं अहमद, और फिर जावेद भाई से पूछूंगा कि बाबर आजम ने क्या किया होगा, 5 ही बॉलर्स आजमाने, हालांकि आपके पास चॉइस था, इफ्तिखार से आप बॉलिंग करा सकते थे, आपने नहीं कराई। पिछले मैच में भी 5 ही बॉलर, इस मैच में भी 5 ही बॉलर, इस मैच में तो नवाज से बॉलिंग ही नहीं कराई उसने। दिलचस्प बात ये देखिए, 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, कैप्टन है उनको ज़्यादा अंदर की सिचुएशन का पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप अपने मेन बॉलर्स को 2-3 मैच में बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं, जिसने आपको इतना अच्छा करके दिया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है, नवाज का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। उसके बाद वो जो कॉन्फिडेंस बॉलिंग का था, वही कॉन्फिडेंस वो अपनी बैटिंग में लेके जाते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके पास बॉलिंग का वो नहीं है कॉन्फिडेंस, आप बैटिंग भी देखें वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है कि आपको ट्राई आउट जरूर करना चाहिए, बिल्कुल साइड लाइन नहीं। दूसरी बात ये है कि जिम्बाब्वे के एक टाइम था कि 2 लेफ्टी खेल रहे थे, तो वहां पे आप इफ्तिखार को लगा सकते, वहां पे आप एक आधा 2 ओवर इफ्तिखार के निकाल के आप मोमेंटम तोड़ते हैं, आप ब्रेक डाउन करते हैं, आप प्रिडिक्टेबल नहीं होते। जब बैट्समैन को पता है, एज अ बैट्समैन मुझे पता है कि हाँ यार इसके बाद अगला रऊफ करेगा, या इसका बाद जो है ना वसीम का ओवर है, तो इंसान अपने ज़हन में सबसे पहले प्लान बना लेता है। तो जब आप उनके प्लान तोड़ देते हैं, आप पेस कम कर देते हैं, और आपके पास ऑफ स्पिनर मौजूद है, तो ये एडवांटेज जरूर देती है। आखिरी जुमला है ना, जो अगर मैं हूँ तो बैट्समैन है, आपको फॉर्म में लाना है, तो किस तरीके से लाना है, हम मैच खेलें। मैं ये बॉलर शहजाद को बोलूँगा, शहजाद इसको एक यहाँ गेंद दे देना, एक यहाँ दे देना, एक यहाँ दे देना,
उसको नहीं पता हो जैसे मैच खेल रहे हैं, जब आप वहां खेलना शुरू होंगे तब आपकी आपको फॉर्म पता हो। वापस सही, आ जाती सही, है। ये सही। मैं कितनी दफा कहता हूँ कि प्लेयर को नहीं पता चले हाँ। और आप उससे रन्स करवा रहे हैं, Tactics जान के से, करवा रहे हैं, tactics ताकि से। उसका कॉन्फिडेंस जो है ना ठीक है। वो आप वापस लेके आए। ये इस टैक्टिक्स चीजों में जावेद भाई की जो सोच है ना विद इन द ग्राउंड वो बहुत अमेजिंग है। काश ऐसी सोच हो जाए मोहम्मद यूसुफ की भी, सकलैन मुश्ताक की भी, तो पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो अच्छी हो जाए। बहरहाल जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।